हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आज आप लोग का जो विज्ञान का पेपर था वो भी खत्म हो गया। अब आप लोग का जो 1 मार्च को पेपर है, जी हमें दोस्तों, जो क्लास 10 का यूपी बोर्ड का 1 मार्च का पेपर है, यानी विज्ञान के बाद अब आप लोग का वो है इंग्लिश का। और देखो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई पेपर बनाया गया है तो इंग्लिश का है। देखो आप सबको पेपर से पहले, जैसे साइंस का पेपर था तो उससे पहले आपको याद होगा कि साइंस का पेपर में मतलब कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंग्लिश में आपको नहीं मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ, जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव प्रोज से होंगे, कितने पोएट्री से होंगे, ठीक है, कितने ग्रामर सेक्शन से होंगे, आपको नहीं मालूम होगा। तो सबसे पहले इस जो ये बोर्ड द्वारा ये जारी पेपर है, देखो ये बोर्ड की आप ऑफिशियली वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इसका एज अ रिव्यू बताने वाला हूँ, ठीक है, एज आप लोग का इसका एनालिसिस कराने वाला हूँ, जिससे आप समझ जाओ कि आप लोग का पेपर कैसे आने वाला है। जी हमें दोस्त देखो, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर बना है वो इंग्लिश का ही बना है। इसमें समझना सारी चीज़ें थोड़ा कठिन है, लेकिन चलो मैं आसानी से सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि आपका पेपर कैसे आएगा। सबसे पहले तो पेपर आप लोग का इंग्लिश का पार्ट ए और पार्ट बी में बता होगा। पार्ट ए में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका आंसर OMR पे देना होगा, और 50 जो पार्ट बी है उसमें 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको नॉर्मल कॉपी पे लिखना है, सिंपल। तो चलो अब पार्ट ए में देख लेते हैं कि जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है वो कैसे आएंगे। देखो जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग का क्या होगा कि प्रोज से भी आएगा, पोएट्री से भी आएगा, सप्लीमेंट्री रीडर से भी आएगा, ग्रामर सेक्शन से भी आएगा, और कुछ बाहर से भी आएगा। कैसे, चलो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, यानी 1 से 3 तक, यानी 1, 2 और 3 ये जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ एक पैसेज दिया रहेगा और इसी पैसेज से रिलेटेड देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और इधर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 उस बगल पूछा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा, और जो यह पैसेज होगा ये आपके बुक से नहीं होगा, बाहर से होगा। क्लियर है। कुछ भी यहाँ पे पैसेज दे सकता है, जैसे यहाँ पे किसी मतलब महान लेखक या कवि या किसी के बारे में भी, या किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में यहाँ पे व्याख्या कर देगा, मतलब लिख देगा, और इसको पढ़कर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछा रहेगा। 3 थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसका आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरा, और इधर आप लोग देख सकते हो ये तीसरा प्रश्न। क्लियर। तो ये आप लोग का पैसेज बेस्ड होगा। उसके बाद क्या होगा, जो 4 से 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 4, 5, 6, 7, 8, यानी 5 जो प्रश्न होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग के ग्रामर सेक्शन से होंगे। अब ग्रामर सेक्शन से यहाँ पे आप लोग का जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है, आर्टिकल से हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा टेंसेस से हो सकता है, उसके अलावा लाइक यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक, और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक से भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप लोग के 5 प्रश्न होंगे 4 से 8 तक के। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया 8 तक के प्रश्न कैसे होंगे। उसके बाद देखो 8वें के बाद जो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन होगा, 9 और 10 नंबर, वो क्या होगा कि वो भी आपका पैसेज बेस्ड होगा। यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज को आपको पढ़ना है, और पढ़कर यहाँ देखो 2 क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसका आंसर आपको देना है। और ये जो पैसेज होगा, अच्छी बात है कि ये आपके बुक से ही होगा, और बुक में भी आपका प्रोज वाला सेक्शन है उससे होगा, प्रोज वाले सेक्शन से होगा। क्लियर है। और जो शुरू में 1, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन था शुरू में, वो आप लोग के मतलब एक ऐसा पैसेज था जो आपके बुक से नहीं था, लेकिन यहाँ आपके ये बुक से होगा और आपका प्रोज से होगा। क्लियर। 9 और 10 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखो, इसके बाद जो 11, 12 और 13, यानी यहाँ 3 जो प्रश्न होंगे, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ठीक है, ये आप लोग के बुक से ये भी होगा, और बुक में भी प्रोज से ही सीधे होगा, ठीक है, प्रोज से होगा और डायरेक्ट होगा। अभी हमने पीछे देखा कि जो आप लोग का पीछे यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, वो क्या था, पैसेज बेस्ड था, प्रोज से ही था, लेकिन पैसेज एक था उसको पढ़कर उत्तर देना था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है, देखो जैसे मंडेला पास्ट, और खाली स्थान दे दिया ईयर इन जेल, और आपको इसमें से चूज करना है, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा है। क्लियर। तो इस प्रकार 3 प्रश्न यहाँ होगा आपका प्रोज से डायरेक्ट, और 2 इधर हमने अभी देखा पैसेज बेस्ड, यानी एक तरह से हम लोग बोले तो प्रोज से 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14, 15 कैसा होगा। तो देखो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका, वो आप लोग का ये भी आप लोग का स्टेंजा बेस्ड एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पोएट्री है ना, पोएट्री आप लोग का उसमें से किसी चैप्टर की यहाँ पे मतलब लाइन लिख सकता है, 2 या 3 या 4, वो तो पेपर बनाने वाला कॉमन, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा आपका। जैसे यहाँ पे एक पूछा हुआ है और एक अभी इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर पूछा हुआ है। तो 14 और 15 नंबर आपका ये पोएट्री से क्वेश्चन होगा, पैसेज बेस्ड। क्लियर है।
तो 2 यहाँ पे आपका पोइट्री से ऑब्जेक्टिव हो गया। और उसके बाद 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 जो आप लोग के क्वेश्चन है, यानी 16 से 20 तक के क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, आप लोग जानते हो कि आप लोग के बुक में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री भी है, एक सप्लीमेंट्री भाग भी है, ठीक है, जिसमें आप लोग ट्रिकी वाला चैप्टर पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उसमें देखो, या फिर हरी सिंह और अनिल वाला आप लोग मतलब चैप्टर पढ़ते होंगे, लास्ट में एकदम है जो, तो उसको सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत वो आता है। तो उससे सीधे यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे रहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको पूरा पूरा आशा करता हूँ जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे आएगा आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एक बार अगर समराइज मैं कर दूं तो चलो मैं कर ही देता हूँ। जो 1 से 3 नंबर के जो प्रश्न होंगे, मतलब 1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप लोग के कैसे, वो तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो आप लोग को पैसेज बेस्ड होंगे, यानी पैसेज दिया रहेगा, उसके आधार पर आपको उनका आंसर देना होगा, और वो पैसेज आपके बुक से नहीं होगा, बाहर से होगा। और उसके बाद आप लोग का 4 से जो 8 तक का प्रश्न होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, वो आप लोग का ग्रामर सेक्शन से होगा। क्लियर? और देखो, और ये सब ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक। और उसके बाद 8 के बाद जो 9 और 10 नंबर प्रश्न होगा वो आप लोग का प्रोज से होगा, प्रोज से और पैसेज बेस्ड होगा, मतलब एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर देना होगा। क्लियर? और उसके बाद 11 से 13 तक, यानी 11, 12, 13 जो ये 3 प्रश्न होंगे, ये भी आपके प्रोज से होंगे, लेकिन आपके डायरेक्ट प्रोज से होंगे, पैसेज बेस्ड नहीं होंगे, डायरेक्ट पूछा रहेगा, इनका आंसर देना होगा। और फिर 14 और 15 नंबर जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा, आपके पोएट्री वाले चैप्टर से, कोई भी चैप्टर हो सकता है, और उससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा। आपको पैसेज यानी स्टैंजा, एक तरह से इसको पैसेज नहीं बोलेंगे, स्टैंजा बोलेंगे, स्टैंजा को पढ़कर आपको उनका आंसर देना होगा। और उसके बाद 16 से 20 तक का जो प्रश्न होगा वो आप लोग का सप्लीमेंट्री रीडर से ऑब्जेक्टिव होगा। तो आशा करता हूँ आपका ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो है एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसे आएगा। अब इस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के अलावा आप लोग को जानते हो कि 50 मार्क का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी में, जिसमें 50 मार्क का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और यह जो पार्ट बी है, यह इसको भी 4 पार्ट में, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, 4 पार्टों में बांटा गया है। तो चलो इन चारों पार्टों के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न आएंगे देख लेते हैं। सबसे पहला रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में आप लोग का सबसे पहला, मतलब इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको देखो यहाँ एक पैसेज दिया रहेगा, और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहेगा, 4 क्वेश्चन पूछा रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क वाले होंगे, और एक क्वेश्चन नॉर्मल आप लोग का 1 मार्क होगा, जिसमें आप लोग का साइनोनियम पूछ सकता है, यानी पर्यायवाची या विलोम एंटोनियम पूछ सकता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आप लोग का इस प्रकार का प्रश्न रहेगा रीडिंग सेक्शन में। जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये पैसेज रहेगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें 3 थे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर मिनिमम आपको 30-30 शब्दों में लिखना होगा, 30 से 40 शब्दों में। और एक नॉर्मल प्रश्न होगा जिसमें आप लोग का साइनोनियम, एंटोनियम, या कोई इसमें से ही शब्द उठा लेगा, उसका साइनोनियम पूछ देगा, एंटोनियम पूछ देगा, या उसका मतलब पूछ देगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये प्रश्न रहेगा। और ये जो आप लोग का मतलब पैसेज रहेगा आपके, ये बुक से नहीं रहेगा, बुक के बाहर से रहेगा। क्लियर? जैसा आप लोग देख सकते हो, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, ओके, मतलब आप यहीं पे देख सकते हो कि आपकी ये बुक का नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार का ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद रीडिंग सेक्शन खत्म, अब राइटिंग सेक्शन की बात आ जाती है। तो राइटिंग यानी इसमें क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें आपको कि तो लेटर लिखना होगा दिए हुए टॉपिक पे, यहाँ टॉपिक आपको दिया रहेगा, और या और दिया है, अथवा आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, यहाँ पे टॉपिक आपका दिया रहेगा एग्जाम में, और यह 4 मार्क का प्रश्न होगा। तो ये ऐसा होगा राइटिंग सेक्शन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसा होगा। क्लियर? उसके बाद इधर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का 6 मार्क का होगा, 6 मार्क का होगा, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना होगा दिए हुए टॉपिक पे, या फिर आपको यहाँ पे देखो और दिया है, या फिर आपको आर्टिकल लिखना होगा दिए हुए टॉपिक पे। अब आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ आपको फिगर भी आपको दे सकता है, और यहाँ आप लोग को रिपोर्ट लिखने के लिए देखो हिंट भी दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से लिख लोगे। क्लास 12th में ये हिंट उंट नहीं देता है तो थोड़ा भारी पड़ जाता है, और आपको हिंट दिया हुआ है तो आप आसानी से लिख सकते हो। बाकी इसका मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ लो कि पेपर कैसे आएगा। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का आएगा ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में से क्या आएगा, ग्रामर सेक्शन में से सिंपल आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा नरेशन से, एक क्वेश्चन आएगा वॉइस से, जो 2-2 मार्क का होगा। क्लियर? और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका देखो पंचुएक्शन से रिलेटेड आएगा, और आप लोग का एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा, ये तो तीनों 2-2 मार्क के होंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश। ये हिंदी में दिया रहेगा कुछ लाइंस, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग का
रीडिंग राइटिंग और ग्रामर सेक्शन यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद लिटरेचर यानी आपके बुक की बारी आती है। अब बुक में से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने सब्जेक्टिव में मतलब कितने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 4 के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। इसमें क्या रहेगा कि आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से, यहाँ पे प्रोज वाले सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दिया रहेगा। ए और बी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन दोनों में देखो यहाँ पे और दिया है, आप ये करो या ये करो, या ये करो, और अभी देखो उस बगल एक क्वेश्चन दिया है वो करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होगा, उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और बी वाले में भी आपको 2 ऑप्शन होगा, दोनों में से किसी एक का आंसर देना होगा। यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और जिसका आपको 6 मार्क मिल जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर 30 से 40 ही शब्दों में देना है। यानी एक तरह से बोले तो ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर? तो 3 दूना के 6 मार्क का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 आपका 4 आएगा, लेकिन 2 का उत्तर देना होगा आप लोग के, ये प्रोज से होगा। ठीक है, ये किससे होगा? आपके प्रोज से होगा। क्लियर? और इधर मैं दिखा देता हूँ, एक लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा आपके प्रोज से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का, जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किसी एक का आंसर लिखना है 60 शब्दों में, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये आप लोग के प्रोज वाले ही सेक्शन से है। यानी अगर 60 आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो प्रोज से आप लोग का 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो 7 रहेगा, अब ये आपको पोएट्री वाले सेक्शन से रहेगा। पोएट्री वाले किसी भी चैप्टर से आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 40 शब्दों में देना होगा, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। अथवा इसके जगह पे आप लोग 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, और जो इस प्रश्न पत्र में न दिया हो उसको लिखना है। तो आप लोग कम से कम 2 पोएम या 3 पोएम 4-4 लाइन का याद कर लेना। और इस क्वेश्चन बाई क्वेश्चन तो कहाँ से पूछेगा, आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो निश्चित नहीं है, तो उससे अच्छा इसके जगह पे आप लोग ये 4 लाइन का पोएम भी ही लिख दो, और पोएम लिखना आसान होता है, आपको सिंपल 3 मार्क मिल जाएगा। तो ये निश्चित वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 7 कैसे आएगा ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को क्या रहेगा कि 3 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, तीनों में से किसी एक चैप्टर का, आपका पोइट्री के किन्हीं 3 चैप्टर का नाम दे देगा, और तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा। एक का आपको 40 से 50, वही मतलब आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, अधिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 40 से 50 शब्दों में क्या लिखना रहेगा, एक सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। और सेंट्रल आइडिया देखो फायर एंड आइस का, और आपका फर्स्ट जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, निश्चित है कि आना ही आना है, दोनों में से किसी एक का आप लोग एग्जाम में। तो दोनों का मैंने लिखवा रखा है, आप चैनल पे भी जाकर देख सकते हो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। ठीक, तो बाकी मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का ये, अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी सप्लीमेंट्री बुक का पार्ट है, उसमें से रहेगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे देखो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ 2 दिया रहेगा, उनमें से किसी एक को आपको करना होगा, जिसका 3 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ एनीवन लिखा है और यहाँ भी एनीवन, लॉन्ग आंसर टाइप में भी 2 आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, उसमें से किसी एक का आंसर लिखना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। यानी 4 3 7 मार्क का यहाँ आप लोग का बोले तो हम लोग का क्या आएगा, सप्लीमेंट्री रीडर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा रहेगा 7 मार्क का। अगर पूरा का पूरा पूछे तो 7 नंबर ये, और प्लस आपका 5 नंबर का उधर ऑब्जेक्टिव था, यानी 12 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री रीडर से पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का पूरा ये सेक्शन देखो कुछ इस प्रकार बटा रहेगा। मैंने आपको पूरा बता दिया। आप लोग का प्रोज का भी वेटेज ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 10 मार्क का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और हमने देखा था उधर कि 5 आप लोग का पूछ रहा है क्या, एक तरह से उधर हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये 10 5 15 नंबर का आपका प्रोज से पूछ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी मैटर करती हैं, ये जानना कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क आएगा, कैसा आएगा, इससे आप लोग की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलती है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी आप सबके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, जितने भी आपके दोस्त थे क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे ये जो मॉडल पेपर है इसके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हालांकि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं पहले से ही, आप देख भी सकते हो चैनल पे जाकर, नीचे स्क्रॉल करके वीडियो वाले सेक्शन में। लेकिन चलो एक बार मैं और इसका अभी जल्द ही इसका सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं आप सबके लिए। ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, सारी चीज़ें मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा, सेंट्रल आइडिया लिखूंगा, सब कुछ यार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक,
तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप लोग यार इस नंबर पे ये 85 42 86 64 46 इस नंबर पे आप लोग का जो आज साइंस का पेपर हुआ है, ठीक है, इस उसका पीडीएफ अच्छे से बनाकर भेज देना, या फोटो भी खींचना, तो एक एक पेज का एकदम अच्छे से खींचकर भेज देना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नंबर लिख सकते हो। और बाकी और मेरी आप थोड़ा हेल्प करना चाहते हो तो आप अपने 9th के जो भी आपके छोटे भाई हैं 10th में जा रहे हैं, उन सबको मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो नया सेशन स्टार्ट जल्द करने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। क्लियर? तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।